कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगा और उस लॉकडाउन में हम सब ने बहुत कुछ खोया है, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। ऐसी ही एक वानगी आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हमारा मकसद है कि लोग इस खबर को देखें और विक्की की मदद के लिए आगे आएं। यदि आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियो को मदद करने वाले हाथों तक जरूर पहुंचा सकते हैं। अभी जिंदगी कैसे चल रही है? सर बहुत ख़राब, इतनी ख़राब मैम, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस इतना बता सकता हूँ कि हमसे अच्छे कुत्ते खा रहे हैं। इन लोगों के लिए सोसाइटी वाले हेल्प करते हैं, इनको अच्छा खाना मिलता है, लेकिन हम लोग सिर्फ नॉर्मल रोटी खाते हैं। कभी टमाटर की चटनी, कभी प्याज हो गई, कभी होटल वाले को सब्जी वब्जी दे देते हैं, तो उनसे गुजारा करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंखा रोड पर, जहाँ मैं आज उन लोगों के लिए खबर लाया हूँ जिनको अपनी ज़िंदगी से बहुत शिकायतें रहती हैं और उनको लगता है कि जीवन में उनको कुछ भी नहीं मिला। अगर आपको भी लगता है कि जीवन में गम सिर्फ आपके पास है, तो मेरी इस खबर को आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि एक हंसती खेलती ज़िंदगी कैसे गमों में डूब जाती है, कैसे मुस्कुराती आंखें आंसुओं में बदल जाती हैं। ये मेरी आज की खबर आपको दिखाएगी कि अगर एसी में सोने के बाद भी आप गर्मी की शिकायत कर रहे हैं, तब आपको इस खबर को देखना बनता है कि आखिर लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी को सड़कों पर जी रहे हैं, या यूं कहें दूसरे शब्दों में कि जब तक सांस नहीं टूट जाती जब तक ढो रहे हैं। एक शख्स है मेरे साथ जिनका नाम है विक्रम, जिन्होंने कोरोना के दौरान अपना कारोबार खो दिया और जिस मकान में वो रहते थे वहाँ 60-70 हज़ार रुपये किराया हो गया। उसको चलते उसको खाली करना पड़ा और खाली करने के बाद में आज वो सड़कों पर अपनी पत्नी, जो कि 8 महीने की गर्भवती हैं, उनको लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर के नीचे खुले आसमान में तपते सूरज के नीचे लेने को तैयार हैं। आखिर जो दूसरों का सहारा हुआ करते थे वो खुद कैसे रोटी के लिए टुकड़े टुकड़ों के मोहताज हो गए। मेरी इस खबर में आपको ज़रूर मिलेंगी वो बातें। विक्रम जी, हमें पूरी सहानुभूति है कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि दर्शकों के लिए बताएं कि कैसे कैसे आपके साथ क्या क्या हुआ। देखिए जी, जब शुरू में लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे थोड़ी स्थिति सही थी, मुझे इतना वो नहीं लगा। मैं सोच रहा था चलो जैसा सबके संग हो रहा है वैसे मेरे संग होगा, लेकिन नहीं। कारोबार बंद कर दिए गए, लोगों को अपने घर में बंद कर दिया गया। लोग अपने घर में बैठ के काम थोड़ा ना कर पाएंगे, वही मेरे साथ हुआ। मेरा कमाई का जरिया है, मैं अपनी पीठ में बैग लाता हूँ, उसमें सामान डालता हूँ, दुकानों पे माल डालता हूँ। जब वो जरिया ही बंद हो गया, काम ही बंद हो गया, मेरे पास कोई काम ही नहीं रहा, तो फिर लोग कैसे आएंगे घर पे? सबसे पहले मेरे हाथ कटे, मेरा काम। चलो कोई बात नहीं, तब भी मकान मालिक ने मेरे से कंप्रोमाइज़ किया है, कोई बात नहीं बेटा, आगे तुम्हारा काम उठेगा तब करके दोगे हमें। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने भी यही सोचा कि चलो इस साल नहीं है, अगले साल जब लॉकडाउन खुलेगा तब अपने आप को रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगले साल जब लॉकडाउन खुला भी, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन नहीं खुला, लॉकडाउन खुला भी, काम करने के ऑप्शंस भी मिले सबको, लेकिन उस बीच क्या हुआ, उन्हीं लोगों को ऑप्शंस मिले जिन लोगों के पास बैग थी, जिन लोगों के पास आगे करने के लिए। मैं विक्रम जी एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कभी आपने कल्पना की थी कि सड़क पर इस तरह जीवन गुजारना पड़ेगा? नहीं, मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। और आज भी मैं जहाँ पर अपने किराए पे मैं रूम रेंट पे भी रहता था, वहाँ पर भी मैं 8-9 हज़ार रुपये महीना रेंट देता था 2 रूम सेट का। आज मैं इस झुग्गी में आया हूँ, एक कमरे की सुविधा नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं गुजारा कर रहा हूँ। क्या करूँ सर, बताइए ना आप मुझे बताइए। इस जगह को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? अपने गाँव जाऊँ, ताकि मेरे पास आधार कार्ड यहाँ का है, मेरी वाइफ के पास आधार कार्ड यहाँ का है, पैन कार्ड यहाँ का है, पूरी हमारे पास यहाँ की सब कुछ है। मैं सरकार के बारे में कोई चीज़ बुरी नहीं कहना चाहता। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, सरकार के बारे में बाद में बात करेंगे, कि जब आप यहाँ रहते हैं और लोग आते हैं आपको दान में खाने के लिए देते हैं, तो उस वक्त कैसा महसूस होता है? देखा जाए तो एक बार के लिए बहुत अजीब और बहुत गलत महसूस होता है, क्योंकि मैं सब चीज़ में संपूर्ण हूँ। मेरे ऊपर एक मजबूरी आई जिस कारण मैं रोड पे आया हूँ। आज वो मुझे ये चीज़ें देते हैं, तो उस टाइम पर तो भूखे मर रहे हैं सर, मैम, भूखे मर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम वो खाना ना खाएं तो हम भूखे मर, कौन लेगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? खाना पड़ता है सर, लेना पड़ता है, और इज्जत से लेते हैं, हाथ जोड़ के लेते हैं, और हमें खुशी होती है कि कोई हमें यहाँ पूछने वाला है कि हम चलो खाना खा रहे हैं। अच्छा, आपकी जो पत्नी है उन्होंने 7 फेरे लेकर 7 जन्म साथ रहने की बात कही। आज वो गर्भवती हैं, 8 महीने की, टेम्परेचर 45 डिग्री को पार करने की नौबत आ चुकी है। ऐसे में क्या जीवन मानते हैं और किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना तो यही कहेगा, एक लड़की पराये घर से उठ के आई है, 7 फेरे मेरे संग लेके आई है, उसके लिए इतना, मेरे से ज़्यादा मैं उसको वो प्राउड करूँगा कि वो मेरे संग इस जगह पे रह रही है।
नहीं तो वो कब की कह देती कि आप करो अपना, पहले कमरा ले लेना या घर ले लेना, उसके बाद मेरे संग आओ। लेकिन वो फिर भी मेरे संग रह रही है, मेरे संग गुजारा कर रही है। हम दोनों में अब सबसे अच्छी बात यही लगी मेरे को कि हम रोड पे आने के बाद भी हमारी फैमिली की एकता नहीं टूटी। चाहे कितनी मजबूरी आ गई हमारे ऊपर, हम चाहे कैसे भी भूखे, इसी घर के अंदर हम 2-2 दिन भूखे सोए हैं, 2-2 दिन। लेकिन कभी मेरी वाइफ ने मेरे को ये शिकायत नहीं करी कि मैं भूखी हूँ, या फिर मैंने कभी उससे ये शिकायत नहीं करी। बाबू, हम दोनों ने एक दूसरे को साथ में रख के ये मुसीबतों का टाइम काटा है, सिर्फ किस वजह से कि शायद अगर हम आज मुसीबत का दिन काट रहे हैं तो कल हमारा भी अच्छा समय आएगा। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ पालतू जानवर आपके पास है जिन्हें स्ट्रीट डॉग कहा जाता है, ये इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये था, जब पहले लॉकडाउन में मैं यहाँ पर इस जगह पर रहने के लिए आया था सर जी, तो यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ कुत्ते रोड पे घूमते थे, गलियों में भटकना, इधर उधर घूमना। तो ये इसमें यहाँ पर किसी डॉग को चोट लग गई थी, तो मैं उसे उठा के अपने घर ले आया। घर लेके आया, वो डॉग को मैंने अपने घर रखा, उसकी दवाई वाई करी, तो पुलिस आई। वो एक मुद्दा है अलग। हाँ जी विक्की जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब सामान्य ज़िंदगी थी, कोविड कोरोना जैसी घटनाएं नहीं थी, तो उस वक्त की ज़िंदगी में आप कैसे जीते थे और आज क्या अंतर है? उस वक्त की ज़िंदगी में और इस वक्त की ज़िंदगी में एक ज़्यादा बढ़ के ना कह के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि तब हम दूध की चाय पीते थे, अब हम काली चाय पीते हैं। तब हम पैकिंग का वाटर पीते थे, अब हम नाले का पानी पीते हैं। तब हम पैकिंग का आटा यूज करते थे, आज हम खुला आटा यूज करते हैं। तब हम चावल खाते थे, आज हम चावलों की कनक खाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पानी मैंने आपको देखा भरते हुए पीने के लिए, कैसे मन मान जाता है नाले के पानी को पीने के लिए? देखिए, अगर हम नेचर के तरीके से सोचा जाए तो जल ही जीवन है। अगर हम जल नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे। और यहाँ पर हमें कोई देने के लिए, अगर हम ये सोचें कि कहीं से जाके अगर हम भर के ले आए, तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है, हमारे लिए वही एक जरिया है बस, इसलिए हम वहाँ से पीते हैं। अगर नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे। आप ही बताइए, अगर हम जल नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। और हमें यहाँ पर कहीं पर और कोई अफोर्ड भी नहीं है कि हम वहाँ से जल ले लें, वहाँ से ले लें। सिर्फ यही एक जरिया है कि जहाँ से हम भरते हैं, जिस तरीके से भी हमसे भरा जाता है हम भरते हैं और पीते हैं। तो ये तो थी विक्की की बात। अब हम बात करेंगे एक महिला की जो यहाँ पर और एक झोपड़ी बनाकर रहती हैं। आपके साथ क्या हुआ? आप सड़कों पर क्यों आई? आप सड़क पर क्यों रहती हैं? हम वहाँ पे ऐसे रह, कुछ है नहीं ना, आदमी नहीं है, बेटा हता ख़त्म हो गया मेरा। और पहली मैं केसर बनवा ली थी कि आप तुमको मिलेगा कुछ, सो दूसरे ने छान लिया मेरा, मुझे कुछ नहीं मिला है। अब आप मैं ऐसी बैठी हूँ, मौका मकबा कोई है नहीं है, मंदाई पे जाती हूँ, मिल लगा जो कुछ तो खा लेती हूँ। रोजी रोटी कैसे चलती है? मांग लेते हैं, कोई दे जात तो खा लेते हो, नहीं दे तो अपने भूखी पड़ जाती हूँ। हमें पता लगा है कि आप मंदिर में जाती हैं, मंदिर में प्रसाद खाकर गुजारा करती हैं। हाँ, और कोई हमें क्या सुविधा अच्छी देता कोई, तो हम मुँह में धंधा पानी लगा के, हम मुँह में पूंजी लगा के, 1000-2000 आपका उसे मांग के लगा के कहते। अब आप कुछ है ही नहीं है काम, तो मैं कितने जाऊँ? आप कहते हैं कि दुख दर्द जब हद से गुजर जाए तो दवा बन जाता है। दुनिया में तमाम ऐसी शिकायतें हैं जो सामान्य लोग जीवन जीते हैं और करते हैं, लेकिन अक्सर मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि जीवन में जो आपको मिला है वो बहुत कुछ मिला है। बाकी लोगों की बनिस्बत अगर आप अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तो आप खुद को खुशहाल महसूस करेंगे। कभी ये मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि ये सोचिए कि आपके पास क्या है। तो ये थी जमुना जी, जिनको हम सुन रहे थे कि किस तरह मंदिर में मांग खाकर गुजारा करती हैं। मैं ख़ास बात ये बता दूं कि जमुना जी के पति को मरे हुए 1 साल हुआ है, उनका देहांत हो चुका है 1 साल पहले, और 1 साल पहले ही विक्की की माँ का भी देहांत हुआ है। तो इस सड़क ने अगर विक्की से बहुत कुछ लिया है तो बदले में एक माँ भी उनको दी है। मैं आपको बता दूं कि नाले का पानी पीकर 45 डिग्री टेम्परेचर सहकर आज एक परिवार संघर्ष कर रहा है जो टूटा नहीं है। अब बात करेंगे कुसुम से। कुसुम विक्की की पत्नी है और 8 महीने की गर्भवती है। कुसुम जी, हर महिला चाहती है कि ऐसे माहौल में उसको एक्स्ट्रा खाना मिले, एक्स्ट्रा सेवा मिले। सड़क पर क्या ये संभव हो पाता है? मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कुछ नहीं होता है यहाँ पे। अगर तुम्हें ठंडा पानी पीने की भी इच्छा हो ना तो वो तक नहीं मिलता, क्योंकि नाले का भी टाइम टेबल होता है पानी का, और पानी के लिए भी यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। अगर मैं पानी लेने गई हूँ तो अगली भी आएगी, लेकिन लड़ाई करेगी वो, ये नहीं कि एक बोतल प्यार से कोई पानी ले नहीं मिल सकता वो पानी। अच्छा, ऐसे में आपको मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप गर्भवती हैं। तो किस तरह टीके वगैरह आप लगवाने जाते हैं, कैसे? जैसे कि आप देख रहे हो 2-2 रेडियाँ खड़ी करते हैं, तो ये लोग हमें किराया देते हैं। किराया सोचो या पहरेदारी का पैसा सोचो, वो देते हैं, उन्हें जमा कर लेते हैं, और जिस दिन जाना होता है उस दिन हम
उन पैसों को जमा करके जाते हैं, 10 रुपये 10 आना, 10 रुपये आना जाना। अब पैदल तो चला नहीं जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि जैसे कि बताते हैं कि गर्भावस्था में ज़्यादा भोजन खाना चाहिए, 2 बार 3 बार एक्स्ट्रा लेना चाहिए, क्या वो हो पाता है? कितनी बार खाना मिलता है? सच बोलूँ तो कभी कभी मिलता ही नहीं और कभी कभी 2-3 बार मिल जाता है। नसीब की बात है, कभी होता है और कभी नहीं होता है। अच्छा, जब नाले के पानी पीने की बात आती है तो क्या मन मान जाता है? नहीं मानता, पर मजबूरी है। अब जहाँ देखो, जैसे कि सब बोलते हैं कि बेटी की शादी हो जाती तो ससुराल चली जाती, जाहिर सी बात है ये मेरा ससुराल है। अब मेरा पति जैसे रहता है, चाहे भूखा रहता है या नहीं रहता है, मैं उसके साथ रहती। मैं अपनी मम्मी पापा का नाम बदनाम नहीं करना चाहती। अच्छा, आजकल ना एक उसके शौचालय बन रहे जगह जगह, तो आप सड़क पे रहती हैं और आप महिला भी हैं, तो ऐसे में शौचालय को लेकर क्या स्थिति है? यहाँ की शौचालय की स्थिति क्या है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे जेंट्स क्या होते हैं, वो तो हर जगह जब चाहे कर लेते हैं वॉशरूम, पर जब और महिलाएं वॉशरूम जाती है तो यहाँ के आदमी लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं उनको खा जाएंगे। या तो उनके घर में माँ बहनें नहीं होती या बेटियाँ नहीं होती, जो भी हो वो मतलब एक औरत की इज्जत नहीं करते हैं, वो उसकी बेइज्जती करते हैं। और यहाँ पे हम बाथरूम जाते हैं तो पर्दा लग जाता है ना, पता क्या कहते हैं, हाँ कोई घुसा होगा। मतलब हम बाथरूम करने बैठे हैं लेकिन उनकी सोच गलत होती है कि ये कुछ ना कुछ गलत करने बैठे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जैसे हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बच्चा एक रॉयल ज़िंदगी जिए, अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खान पान करे, लेकिन आप चूँकि खुद ही सड़क पे रह रहे हैं तो ऐसे में क्या वो उम्मीदें रहती हैं मन में? वो तो हर मम्मी पापा की रहती है, तो जाहिर सी बात है मेरी भी है। और मैं भगवान जी से क्या, मैं सरकार से भी यही बोलूँगी कि मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे, मुझे छोटा सा कमरा दिला दे, कुछ सुविधाएं दिला दे। कल को मैं अपने बच्चे को ये तो ना बोल सकूं, या मेरा बच्चा ये ना बोले कि मम्मी तुमने मुझे ये झुग्गियों में पैदा करा, या 4 लोगों की गालियाँ सुनाई। 4 लोग देखते हैं, पता क्या कहते हैं, हाय उसका बच्चा रो रहा है, हाय उसके बच्चे को ये हो गया। 10 बीमारियाँ हो रखी है। बीमारियों के नाम बोलूँ तो मैं भी नहीं जानती इतना, पर अभी भी मैं अगर चेकअप कराने जाऊँ ना भैया तो 10 बीमारियाँ निकल जाएंगी। फिलहाल मुझे ही निकल जाएंगी कि पानी में ही इतनी गंदी गंदी बीमारियाँ हैं। चलिए, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड की बात तो हर समुदाय में की जाती है, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है तब ऐसे आंकड़े सामने आते हैं, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो मिलती नहीं बल्कि ढूंढनी पड़ती हैं। आज सड़क के किनारे चलते हुए हमने जब इस स्टोरी को किया तो ये वही सड़क है जिससे लाखों वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं, लेकिन कितने लोग रुककर इनका हाथ थामते हैं, इनके लिए मदद के लिए आगे आते हैं। विक्की ने एक उदाहरण भी दिया है स्ट्रीट डॉग को पाल करके। मैं बाईं तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो किस तरह का है। आप देखेंगे, देखिए, चौंकना लाजमी है ये तस्वीरें देखने के बाद में। जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि आखिर ये तस्वीरें हैं, ये नाला है जहाँ से ये पानी पीते हैं निकाल करके। अब हम कह सकते हैं कि हम उन्नति कर रहे हैं, हम एक सभ्य समाज में हैं, लेकिन तस्वीरें उन बातों को झुठला देगी। आखिर लॉकडाउन के बाद भी लोग किस तरह अपने जीवन को पटरी पर लाने के लिए आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं। एक तरफ मुख्य सड़क और एक तरफ नाला, और इन दोनों के बीच में ज़िंदगी जो हालात हैं वो हमने आपके आगे रख दिए इस खबर के माध्यम से। आखिर आंखें भी कब तक रोए, एक दिन रोते रोते आंसू भी सूख जाते हैं, क्योंकि आंसुओं का भी एक समय होता है, देर से मिला न्याय भी नाइंसाफ़ी होता है। तो ऐसे में जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, हम अपील करना चाहेंगे कि आप लोग एक मानवता का उदाहरण देके इनकी मदद के लिए आगे आएँ और जो बन सकता है इनके लिए करें। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन कहते हैं कि इस सभ्य समाज में जिम्मेदारी हर आदमी की है कि सब समांतर जीवन जिए, सब सुख सुविधाएं समान भोगें। तो ऐसे में अब हमें भी अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, और आप लोग मदद के लिए आगे आएंगे तभी हम अपनी इस स्टोरी का मकसद सफल समझेंगे। मैं गुलशन सैफी, सहयोगी किरण शर्मा के साथ, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगा और उस लॉकडाउन में हम सब ने बहुत कुछ खोया है, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। ऐसी ही एक वानगी आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हमारा मकसद है कि लोग इस खबर को देखें और विक्की की मदद के लिए आगे आएं।
यदि आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियो को मदद करने वाले हाथों तक जरूर पहुंचा सकते हैं। अभी जिंदगी कैसे चल रही है? सर बहुत ख़राब, इतनी ख़राब मैम, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस इतना बता सकता हूँ कि हमसे अच्छे कुत्ते खा रहे हैं। इन लोगों के लिए सोसाइटी वाले हेल्प करते हैं, इनको अच्छा खाना मिलता है, लेकिन हम लोग सिर्फ नॉर्मल रोटी खाते हैं, कभी टमाटर की चटनी, कभी प्याज हो गई, कभी होटल वाले को सब्जी वब्जी दे देते हैं, तो उनसे गुजारा करते हैं।